प्रकृति अपने नियम के अनुसार, अपने सिद्धांत के अनुसार चलती है। ऐसी प्रेम के भी कुछ सिद्धांत हैं। प्रिया प्रीतम क्या है, सखी भाव क्या है, इसके कुछ निर्धारित किए हुए नियम हैं। उन नियमों को जानना बहुत जरूरी है। तो कल हमने आपको भूमिका में बताया था 5 तत्व जानना बहुत आवश्यक है। वेदांत कामधेनु 10 श्लोकी, ये 10 श्लोक आद्याचार्य सुदर्शन चक्रावतार रंग देवी सखी के भाव से जो सदा भावित रहते हैं श्री निम्बार्क भगवान, 10 श्लोकी वेदांत कामधेनु में 10वें श्लोक में कहते हैं, इन 5 बातों को प्रत्येक साधक को जानना बहुत ही आवश्यक है। ऐसा नहीं कि जो निम्बार्क संप्रदाय है उसी के लिए बात है, हर धर्म के लिए एक ही नियम है। कोई किसी भी धर्म संप्रदाय का हो, ये बातें जानना उसके लिए बहुत आवश्यक है। जब तक वो जानेगा नहीं तब तक वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, कोई भी संप्रदाय क्यों ना हो। वो 5 बातें कौन सी हैं? तो भगवान निम्बार्क कहते हैं, इन 5 बातों को जाने बिना हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। पहली बात, उपासक, जिसकी हम उपासना करते हैं, जो हमारी मंजिल है, जहां पर हम पहुंचना चाहते हैं, उसका तत्व जानना बहुत जरूरी है। ये बात भगवान ने गीता में भी कही, जन्म कर्म च में, मेरे जन्म और कर्म को जो जानता है, दिव्यम, मेरा जन्म कर्म दिव्य है, इस दिव्यता को जो जान जाता है, जो तत्व से जानता है, जो हकीकत जानता है, त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म के रहस्य को, मेरे कर्म के रहस्य को, मेरी लीलाओं के रहस्य को जो तत्व से हकीकत जो जानता है, किर जानने मात्र से, जन्म कर्म च में दिव्यम यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। देह को त्याग करके फिर कभी दोबारा उसको इस मिट्टी के पुतले में आना ही नहीं पड़ेगा। जरण मन का दुख सदा के लिए समाप्त हो जाएगा केवल जानने मात्र से। क्योंकि जाकर हम जान गए, जाने बिना ना होई प्रतीति, बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति। जाने बिना विश्वास नहीं होगा, विश्वास के बिना भक्ति नहीं, बिन विश्वास भक्ति नहीं। तेह बिन द्रवहि नरा, केवल जान लेने मात्र से हमारे भीतर भक्ति आ जाएगी। जाने बिन ना होई प्रतीति, बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति, और प्रीति बिना नहीं भक्ति देड़ाई। जिमी खगे से जल की चिकनाई, केवल जान लेना ही बहुत है, बाकी सब अपने आप ही हो जाएगा। प्रेम भी अपने आप ही हो जाएगा, भक्ति अपने आप ही होने लग जाएगी, चिंतन अपने आप ही होने लग जाएगा, नाम जप अपने आप ही होने लगेगा। उनकी तरफ अपने आप ही सहज ही गति हो जाएगी। जैसे पानी की गति सहज नीचे की तरफ है, पानी को धक्का नहीं लगाना पड़ता। पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए यंत्र की आवश्यकता पड़ती है, यंत्र से ही पानी ऊपर चढ़ता है, लेकिन ऊपर से नीचे पानी को आने के लिए किसी यंत्र की आवश्यकता नहीं होती। पानी ऊपर चढ़ रहा है, यंत्र बंद हो गया, बिजली चली गई, पानी ऊपर चढ़ना बंद। और ऊपर से पानी नीचे आ रहा है, उसमें कोई यंत्र की आवश्यकता नहीं, क्योंकि पानी का सहज स्वभाव है नीचे आना। इसी प्रकार ये जो मन हमारा नीचे की तरफ जा रहा, पानी का और मन का सहज स्वभाव है नीचे की तरफ जाना। ये ऊपर अपनी मर्जी से नहीं चढ़ सकता, ना मन और ना ही पानी। ऊपर चढ़ने के लिए कुछ बाहर का जोर लगाना पड़ता है, लेकिन नीचे आने के लिए सहज। तो मन की धारा सहज पतित है, सहज नीचे है, माया में फंसता मन चला जाता है, पानी भी नीचे चला जाता है।
लेकिन ऊपर चढ़ाने के लिए यंत्र चाहिए और मन को ऊंचे उठाने के लिए सत्संग चाहिए, मंत्र चाहिए। पानी को यंत्र चढ़ाएगा ऊपर और मन को मंत्र चढ़ाएगा ऊपर। मंत्र का मतलब मंत्रणा, मंत्रणा का मतलब एक सत्संग। जैसे भी विष्णु के बारे में कहा ना कि तुमरो मंत्र विभीषण माना और लंकेश्वर भय सब जग जाना। अब यहाँ मंत्र का अर्थ कोई दीक्षा नहीं है, मंत्र का था मंत्रणा, समझाना, सत्संग। तो यंत्र से पानी ऊपर चढ़ता है और मंत्र से मन ऊपर की ओर चढ़ता है, इसलिए जानना बहुत आवश्यक है। तो भगवान ने कहा जन्म कर्म चय में यो व्यक्ति तत्वता, जो तत्व से जानता है, त्यक्त्वा दे पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना, वो फिर देह को त्याग करके इस दुनिया में वापिस नहीं आएगा, सदा के लिए चढ़ जाएगा ऊपर माया के उस पार। कौन सी युक्ति से? केवल जान लेने से। बस इस ज्ञान को ही, इसको जानना ही सिद्धांत सुख को जानना है। तो निम्बार्क भगवान ने वेदांत कामधेनु 10 श्लोकी में कहा है कि सबसे पहले साधक को अपने उपास्य तत्व को जानना चाहिए। उपास्य तत्व जानने के बाद ही व्यक्ति का मन करेगा हम उसको प्राप्त कर ले, क्योंकि उपास्य तत्व अर्थात परमात्मा अर्थात जिस भी इष्ट को वो प्राप्त करना चाहता है, जब तक उसकी महिमा का ज्ञान नहीं होगा तब तक उसको पाने की कामना ही नहीं होगी। इसलिए कहा उपास्य रूपम और तद उपासकस्य, अर्थात उपासना करने वाला जो साधक है वो अपने स्वरूप को भी समझ ले। भगवान के स्वरूप को तो जानना ही है, अपने स्वरूप को भी जान ले कि मैं कौन हूं, किस रूप में प्रभु को पाना है, किस रास्ते से पाना है, प्रभु को प्राप्त करने वाले को कैसा होना चाहिए। जैसा कि कल बताया गया था, हम स्वामी की रुचि जाने बिना उनकी सेवा कर ही नहीं पाएंगे। पहले स्वामी को जानना पड़ेगा, उनकी रुचि क्या है, वो चाहते क्या हैं, वो खाना कैसा चाहते हैं, वो पहनना कैसा चाहते हैं और किस प्रकार से अपनी सेवा चाहते हैं। पहले स्वामी को जानना पड़ेगा, फिर उसके अनुसार अपने आप को ढालना पड़ेगा, तब हम सेवा कर पाएंगे। जाने बिना और उनकी रुचि के अनुसार अपने आप को ढाले बिना हम सेवक हो ही नहीं सकते। सखी भावना, सखी का भाव कैसा है? तो प्रिय प्रीतम की जैसी रुचि है, जैसी इच्छा है। इसलिए कहा प्रिय शक्ति आह्लादनी प्रिय आनंद स्वरूप। प्रिय शक्ति आह्लादनी और प्रिय आनंद स्वरूप। तन वृंदावन जगमग इच्छा सखी अनु। ये सखियां क्या है? ये भगवान की इच्छा है। ये सेवक कौन होते हैं? ये स्वामी की इच्छा होते हैं। जो स्वामी इच्छा करता है वही उनको करनी पड़ेगी इच्छा, और उसके अनुसार वो अपना सेवा करे। स्वामी की इच्छा में सेवक अपनी इच्छा मिला करके, मतलब अपनी इच्छा को मार ले, स्वामी की जो इच्छा है वो अपनी इच्छा बना ले और उसके अनुसार अपने आप को ढाल ले। ये स्वामी की शुद्ध सेवा होगी। सेवा अपनी मर्जी से नहीं होती, सेवा होती है कि जिसकी हम सेवा करें वो चाहता क्या है, उनकी इच्छा क्या है। इच्छा सखियां हैं। प्रिया शक्ति आह्लादनी, राधा रानी आह्लादनी शक्ति है, और प्रिय आनंद स्वरूप, वो आनंद घन है श्री कृष्ण। और तन वृंदावन जगमग, ये वृंदावन क्या है? ये उनका अंग स्वरूप है, उनका तन है। और इच्छा सखी अनूप, ये सखियां कौन है? ये प्रिय प्रीतम की इच्छा है। यदि आपको सखी भाव दान करना है तो क्या करना पड़ेगा? पहले सखियों को समझना पड़ेगा और प्रिय प्रीतम को समझना पड़ेगा कि प्रिय प्रीतम का स्वभाव कैसा है, वो क्या चाहते हैं, कैसी सेवा करें। यदि पूरी जानकारी नहीं हो पा रही है तो सखियों को देख लो, सेवा सुख में सखियां कैसे सेवा करती हैं।
उत्साह सुख में सखियां कैसे उत्सव विलास प्रिया प्रीतम की सेवा करती हैं, कैसे उनका रस वर्धन करती हैं। देखो जरा सखियों का स्वभाव क्या है, फिर आपको पता चलेगा कि जो प्रिया प्रीतम की इच्छा है वही सखी का स्वरूप है। और हमको भी सखी भाव धारण करना तो करना क्या पड़ेगा, हमको भी वही इच्छा अपनी बनानी पड़ेगी जो प्रिया प्रीतम की इच्छा। इसलिए निम्बार्क भगवान कहते हैं कि साधक को पहले अपने इष्ट राधा माधव निकुंज बिहारी श्यामा श्याम का स्वभाव कैसे जानना पड़ेगा। गोलोक धाम में भी राधा कृष्ण हैं, वहां उनका अलग ढंग का स्वभाव है। साकेत धाम में भी राधा कृष्ण हैं, वहां वो सीताराम बन के निवास करते हैं, वहां पर उनका अलग ढंग का स्वभाव है। शिव पार्वती भी राधा कृष्ण ही है, लेकिन वहां उनका अलग ढंग का स्वभाव है। एक ही तत्व नाना रूपों में विलास कर रहा है और सब जगह उनका अलग अलग स्वभाव। जैसे एक व्यक्ति है, वो पत्नी के सामने उसका अलग स्वभाव है, माता पिता के सामने उसका अलग स्वभाव है, और संतान के सामने अलग स्वभाव, और जब वो गुरु के सामने जाता तो वहाँ अलग उसका स्वभाव व्यवहार। यदि वो थानेदार है, जब वो थाने में जाता तो उसका अलग रुतबा, उसका अलग स्वभाव होता है। जैसे एक ही व्यक्ति अनेक लोगों के सामने अनेक रूप से उनके सामने पेश होता है। उनका रंग ढंग हाव भाव कटाक्ष स्वभाव बोल चाल व्यवहार सब कुछ सामने वाले के अनुसार बदलता चला जाता है। इसी प्रकार परमात्मा अनेक प्रकार के प्रेम के खेल करने के लिए अनेक रूपों में है, क्योंकि एक ही समय में अनेक प्रकार के व्यक्ति अगर मिलना चाहेंगे तो मिलन नहीं हो सकता। पत्नी भी पति का सुख लेना चाहे उस समय, और उसी समय बेटी भी अपने पापा का सुख लेना चाहे, क्योंकि किसी का पापा भी है, वो किसी का बेटा भी है। तो माँ भी स्त्री है, बेटी भी स्त्री है, बहन भी स्त्री है, पत्नी भी स्त्री है। अब ये चारों स्त्रियों का एक लक्ष्य है। बहन कहती है मेरा भाई, पत्नी कहती नहीं ये मेरा पति, माँ कहती है नहीं ये मेरा बेटा, बहन कहते नहीं ये मेरा भाई। अब एक ही व्यक्ति है, चार स्त्रियां हैं, और चारों यदि एक ही समय में अपने से व्यवहार करना चाहें तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पत्नी से जो व्यवहार हो वो बहन के सामने नहीं हो सकता। अलग अलग सबसे व्यवहार है। तो पति तो एक, उसको क्या करना पड़ेगा कि एक के साथ खेल छोड़ के दूसरे के साथ खेलना पड़ेगा। लेकिन परमात्मा मजबूर नहीं है, परमात्मा तो सर्वशक्तिमान है, वो अनेकों रूप धारण करके हर समय रहते हैं। जिस भी भाव का भक्त है उसी लोक में वो पहुंच जाता है और परमात्मा से अनेक प्रकार के प्रेम के खेल करता है। जो राधा कृष्ण हैं वही लक्ष्मी नारायण हैं, वही सीताराम हैं, वही निकुंज में हैं, वही गोलोक धाम में हैं। अलग अलग भगवान, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ही परमात्मा अनेक रूपों में विलासरत है। लेकिन सर्वोपरि जो प्रेम की स्थिति है वो है राधा माधव की। प्रेम का सर्वोपरि जो उत्कर्ष है प्रेम का वो निकुंज में हुआ है। तो निकुंज में उनका निज सहज स्वभाव है, और वहां जो सखियां हैं वो इच्छा रूपणी सखियां हैं। राधा रानी उन्हीं की आत्मा है, उन्हीं का हृदय है। तो वहां जो शुद्ध प्रेम के खेल चलते हैं, तो पहले यदि कोई उस सर्वोपरि स्थिति को, प्रेम की चरमावस्था को प्राप्त करना चाहे तो वहां पर कैसे है परमात्मा, ये सीखना पड़ेगा। तो भगवान शिव पार्वती जी का कैसा स्वभाव है, यदि हम उनकी प्राप्ति करना चाहें तो उनका स्वभाव कैसा है, उनका प्रभाव कैसा है, तो हम उनके गण बने या पार्वती जी की सखियां बने या हम किस रूप में भगवान शिव के पास जाए, तो अपना भी रूप हमको निर्धारित करना पड़ेगा। और भगवान शिव पार्वती का स्वरूप क्या है, उनका भाव स्वभाव क्या है, उनकी वहां प्रेममयी सेवा क्या है, ये सब निर्धारित करना पड़ता है। और उसी का अभ्यास चिंतन में यहाँ करना पड़ता है। ऐसे सीताराम के पास जाना चाहते हो लोक में, तो सीताराम का स्वभाव कैसा है, कैसे स्वभाव वाले सीताराम को प्राप्त कर सकते हैं, और कितने रूपों में कैसे कैसे सीताराम प्रेम करते हैं। हम सीता की सहचरी बन के साकेत में जाएं, या हनुमान जी की तरह दास भाव से साकेत में रहें, या फिर सखा बन करके साकेत में राम जी के साथ रहें,
या कौशल्या की तरह बन करके पुत्र, या किस रूप में हम रहे साकेत में, तो वहां पर हमको राम जी का स्वरूप भी समझना पड़ेगा कि उस रिश्ते में राम जी का स्वभाव कैसा और कैसा व्यवहार होता है, और हमको अपना भी सीखना पड़ेगा। यदि हम भगवती जानकी की सखियां बनना चाहें तो जानकी का स्वभाव कैसा है, वो हमसे क्या चाहती हैं, कैसी उनकी सखियां, ये सब हमको ग्रंथों से संतों से सीखना पड़ेगा। फिर वैसे ही हमको अभी से इस शरीर के रहते अभ्यास करना पड़ेगा, आंख बंद करके वैसी सेवा। ऐसी गोलोक धाम में राधा कृष्ण का प्रभाव कैसा, स्वभाव कैसा है। अब हम गोलोक धाम में जाना चाहें तो पहले गोलोक धाम को समझो, गोलोक धाम बिहारी राधा कृष्ण को समझो, फिर निर्णय करो कि हम सखी बन के जाएं या ग्वाल बाल बन के जाएं, या हम दास बन के जाएं, या हम वात्सल्य भाव धारण करके जाएं, हम किस भाव से जाएं, तो एक निर्धारित करना पड़ेगा। इसी प्रकार निकुंज वृंदावन धाम में वहां को तो फिक्स नियम है, वहां तो एक ही प्रकार की लीला होती है। गोलोक धाम में तो 5 प्रकार की लीला होती है। पहली लीला ऐश्वर्य भाव की, जहां ऋषि मुनि जाते हैं, वो ऐश्वर्य भाव की लीला। दूसरी लीला होती है भगवान के धाम में, गोलोक धाम में, दास्य भाव की लीला। तीसरी लीला होती है सख्य भाव की लीला। चौथी लीला होती है वात्सल्य भाव की लीला, और 5वीं लीला होती है श्रृंगार लीला। ये 5 प्रकार की लीलाएं गोलोक धाम में। लेकिन निकुंज में, वृंदावन निकुंज में 5 प्रकार के खेल नहीं होते। वहां तो सर्वोपरि जो अवस्था है प्रेम की, सखी भाव से, राधा माधव से प्रेम, ये सर्वोपरि जो भाव है, ये निकुंज में एक ही प्रकार का प्रेम होता है। वहां पर शंकर जी भी जब उस प्रेम को प्राप्त करना चाहते हैं, जाते हैं, वो भी सखी बन के जाते हैं, ग्वाल बाल बन के प्रवेश नहीं है, दास्य भाव से प्रवेश नहीं है, सख्य भाव से प्रवेश नहीं, वात्सल्य भाव से प्रवेश नहीं। यद्यपि उस उज्ज्वल रस में 5 भावों का समन्वय है, लेकिन वो 5 भाव श्रृंगार की मुख्यता को लेकर ही क्रियान्वित होते हैं। मुख्य वहां का भाव है उज्ज्वल रस, प्रेम रस, रंग, वो केवल सखी भाव से ही प्राप्त होता है। तो निम्बार्क भगवान लिखते हैं वेदांत 10 श्लोकी में कि सबसे पहले ये निकुंज बिहारी जो श्यामा श्याम है, इनका कैसा स्वभाव है, कैसे है इनका प्रभाव स्वभाव, ये दोनों हमको जानना पड़ेगा। और उसके बाद वहां पर सखी भाव से ही प्रवेश करना। इसलिए अगला कहा तदुपासकस्य, अर्थात उपासक का अर्थात साधक जो सखी बनना चाहता है, उसको अपना सखी स्वरूप भी समझना पड़ेगा। फिर कहा कि कृपा फलम, तीसरा तत्व है निम्बार्क भगवान कहते हैं कृपा का फल जानना पड़ेगा। कृपा का फल क्या है, मतलब जैसे भगवान प्रकट हुए, भगवान का वरदान मांगो, अब भगवान कृपा करने के लिए आ गया, मांगो वरदान, और तुमने क्या मांग लिया, मेरा बेटा हो जाए, मेरी फैक्ट्री चल जाए, या मुझको मुक्ति दे दो जड़ मरण से, या कह दो कि मेरा ये दुख मिटा दो, या ये कह देंगे मुझको मेरी जड़ मरण से छुटकारा कर दो। कुछ ना कुछ तो मांगेंगे ना हम। जब भगवान कहेंगे वरदान मांग, तो तुम भगवान की भक्ति करके भगवान को रिझाना चाहते हो। कृपालु जब कृपा करेंगे तो तुम कृपा का फल चाहते क्या हो, यह भी तुमको अभी से निर्धारित करना पड़ेगा। कृपा का फल क्या है? कृपा का फल है हमको सखी भाव चाहिए। हम सखी भाव से आप दोनों की रसमयी सेवा करें और कुछ नहीं चाहते। आप दोनों की प्रीति, आप दोनों की रसमयी सेवा, इसके सिवा हमें कुछ नहीं चाहिए। है कृपा का सबसे ऊंचा फल, यह है कृपा फल। यदि तुमने कृपा फल को नहीं जाना और छोटी मोटी वस्तु की चाह कर ली तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे भगवान नारायण ध्रुव भक्त के सामने गए तो ध्रुव भक्त के मन में क्या वासना थी, क्या चाहते, तो कृपा का फल।
घर से क्यों चले थे? कि भगवान को रिझाऊंगा, फिर भगवान कृपा करेंगे, वो कहेंगे वरदान मांग, तो कृपा का फल क्या मांगूंगा? पिता की गोद, राज्य, सिंहासन। तो उन्होंने क्या मांगा? कृपा का फल, राज्य। और आप भागवत जी पढ़ के देखना, भगवान के दर्शन के बाद तो ध्रुव भगत को नाचते गाते घर में आ जाना चाहिए था, प्रसन्न अवस्था में घर आते। आप भागवत जी पढ़ के देखिए, रोते हुए घर आ रहे हैं, अपने आप को कोसते हुए घर आ रहे हैं। मैंने क्या मांग लिया? क्यों चाहा था मैंने संसार? क्या मांगा मैंने? कृपा का फल, राज्य। और भगवान ने भी वही दिया जो चाहा था। और इधर प्रहलाद ने नहीं मांगा संसार का सुख, ये भी नहीं कहा कि मेरा दुख मिटा दो, मुझको आग में जलने से बचा लो, मुझको विष से बचा लो, कुछ भी प्रार्थना नहीं करता था। वो कृपा का फल चाहता था भगवान को। इसलिए नरसिंह भगवान जब प्रकट हुए तो प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाया, उससे प्यार किया, अपना प्रेम दिया प्रहलाद को, क्योंकि प्रहलाद संसार नहीं चाहता था, कृपा का फल संसार नहीं चाहता था। तो ये कृपा का फल क्या है? बोलो, कृपा का फल क्या है? देखो, आपके कर्मों ने आपको पुरुष बना दिया, आपके कर्मों ने आपको स्त्री बना दिया, और इस निकुंज में ना स्त्री का प्रवेश है ना पुरुष का प्रवेश। यहां पत्नी का प्रवेश नहीं, कृष्ण को पति नहीं बनाते यहां कोई। यहां पति पत्नी जैसे संबंध भगवान के धाम में नहीं, वहां वासना ही नहीं होती, वहां कामदेव का प्रवेश नहीं है, वहां तो शुद्ध प्रेम रस की लीला होती है। तो आपके कर्मों ने आपको इंसान बना दिया, किसी के कर्मों ने किसी को जानवर बना दिया, किसी के कर्मों ने किसी को देवता बना दिया, ये सब कर्म बनाते हैं। और आत्मा, आत्मा कभी बनती नहीं, कभी बिगड़ती नहीं, तो सबकी एक जैसी होती है। चाहे देवता की आत्मा हो चाहे राक्षस की आत्मा, आत्मा सबकी इक्वल होती है, आत्मा में कोई भेद नहीं, क्योंकि आत्मा कभी परिवर्तन नहीं होता, आत्मा कभी बनती नहीं और आत्मा कभी बिगड़ती नहीं, जन्म मरण इसका होता ही नहीं। आत्मा को तो नहीं होता, लेकिन आत्मा शरीर के माध्यम से अच्छे बुरे कर्म करते और शरीरों के माध्यम से अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगती है, डायरेक्ट नहीं। मृत्यु का फल भोगती आत्मा देह के छूटने समय, लेकिन उसकी मृत्यु नहीं होती, शरीर की मृत्यु होती है। तो आत्मा को नाना प्रकार के शरीर मिले हैं। इंसानों का सुख भोगने के लिए इंसान का जन्म मिलता है, और स्वर्ग का सुख भोगने के लिए देवताओं का शरीर मिलता है, और गोलोक धाम का सुख भोगने के लिए पांचों में से कोई एक शरीर मिलता है, और निकुंज का सुख भोगने के लिए एक ही शरीर मिलता है, जिसका नाम है सखी भाव, सखी देह। भगवान शिव भी जब इस निकुंज रस को लेते हैं तो वो भी सखी बन करके सुख का, इस रस का रसास्वादन करते हैं। तो ये सबसे ऊंचा सखी भाव, ये कृपा फल क्या है? तो भगवान निम्बारकाचार्य जी कहते हैं कि कृपा का फल क्या है, साधक को जान लेना चाहिए, संतों से, ग्रंथों से, गुरुओं से समझ लेना चाहिए। कृपा का फल क्या है? कृपा का फल क्या है? सर्वोपरि फल वह है भगवान की भक्ति, प्रेमा भक्ति, पराभक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति, प्रेम, इश्क, मोहब्बत परमात्मा से, यह है कृपा का फल। इसके बाद भगवान निम्बारकाचार्य जी कहते हैं, चौथी वस्तु को भी हमको समझना, कौन सी? भक्ति रस। ये प्रेम क्या है? ये भक्ति क्या है? ये पराभक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति क्या है? ये रस क्या है? ये रंग क्या है? ये प्रेम क्या है? इस तत्वों को भी समझ लेना चाहिए संतों से, ग्रंथों से, रसिकों से। जब तक हम इस प्रेम रस तत्व को नहीं समझे तब भी कैसे कर पाएंगे? दुश्मनी आपको करनी आती है, ईर्ष्या भी करनी आती है, निंदा भी करनी आती है, द्वेष भी करना आता है, क्रोध भी करना आता है, वासना भी है, वासना की क्रिया भी करनी, सब कुछ तुमको करना आता है।
लेकिन प्रेम करना नहीं आता। बिना स्वार्थ के प्रेम करके देखो, नहीं कर पाओगे, क्योंकि स्वार्थ से जुड़ना आता है, प्रेम से तो जुड़ना आता है नहीं। बिना वासना के प्रेम करो, नहीं आता करना। काम वासना में प्रवृत्त हो जाएंगे, वो तो काम वासना, प्रेम नहीं कहेंगे उसको। प्रेम करना किसी को आता ही नहीं है, और जिसको प्रेम करना आ गया उसका ये अंतिम जन्म है, जनन मन से सदा के लिए छुटकारा, और दुख नाम की चीज सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। मोहब्बत वो खजाना है, मोहब्बत वो खजाना है जो कभी कम नहीं होता, और पाई जिसने भी ये दौलत उसे कोई गम नहीं होता। ये अमृत है प्रेम, ये प्रेम स्वयं भगवान है। ये प्रेम करना आता ही नहीं किसी से। क्यों नहीं आता? पहले भजन के द्वारा मन को पवित्र करो, फिर मन पवित्र हो जाएगा। उस पवित्र मन में संत कृपा से प्रेम आएगा। जैसे पात्र पहले मांजा जाता है, जब मंज जाता है, साफ हो जाता है, फिर उसमें खाद्य सामग्री डाली जाती है, फिर उसको हम ग्रहण करते हैं। इसी प्रकार से पहले भजन के द्वारा चित्त को पवित्र करो, और फिर संत कृपा से उसमें प्रेम डाला जाएगा। और वो प्रेम, उस प्रेम के भूखे प्यासे भगवान उसके पीछे पीछे घूमेंगे। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से मुझे भजे तो भव से बेड़ा। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन के मेवा त्यागे क्योंकि प्रेम नहीं, और साग विदुर घर खाई क्योंकि प्रेम है। प्रेम के बस पारथ रथ हाक्यो, भूल गए ठुकराई, भूल गए ठकुराई, क्योंकि सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम तत्व सर्वोपरि है। झूठे बेर भील नीके खाए, बहुविधि स्वाद बताई, क्योंकि सबसे ऊंची प्रेम सगाई। राजस यज्ञ युधिष्ठिर कीनो, राजस यज्ञ युधिष्ठिर कीनो, तामे झूठ उठाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, गोपियन नाच नचाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ये प्रेम तत्व सबसे ऊंचा। इस प्रेम की भूख लगती है तो महापुरुषों से, सदग्रंथों से, वाणी ग्रंथों से हमको सीख लेना चाहिए। प्रेम क्या, ये रस क्या, ये रंग क्या है, जिसकी भूख परमात्मा को भी लगती है। जो परमात्मा पूर्ण काम है, सब कुछ उनको मिला हुआ, नहीं कुछ चाहिए, फिर भी कहते हमको चाहिए। देखिए आप भोजन करो, जब 2-4 पूरी रोटी खा लेंगे फिर क्या कहेंगे, अब नहीं चाहिए, ना हो जाएगी। प्यास लगी है, क्या चाहिए, पानी, तो 2 गिलास पानी पी लिए, फिर क्या कहोगे, अब नहीं चाहिए। जितने भी दुनिया के सुख हैं थोड़ा सा भोग लो, और थोड़े से भोगने के बाद कहोगे अब नहीं चाहिए। लेकिन प्रेम एक ऐसा सुख है जिसको भोगने के बाद ये नहीं कहा जाता अब नहीं चाहिए, बल्कि प्रति क्षण वर्धमानम, प्रत्येक क्षण ये बढ़ता है। इसका रस, इसका आनंद प्रत्येक क्षण बढ़ेगा। मीठा खाने का मन खाओ, अच्छा लगेगा, जो जो मीठा खाते जाओगे त्यों त्यों अच्छा कम लगने लगेगा, और बाद में तो बुरा लगने लग जाएगा। ये संसार का सुख है, लेकिन प्रेम का सुख एक ऐसा सुख है जो प्रत्येक क्षण बढ़ता है। ये जो तुम संसार में करते हो ना, ये प्रेम नहीं। अगर ये प्रेम होता तो फिर प्रत्येक क्षण बढ़ता। ये कहाँ बढ़ता है, कई बार तो दुश्मनी के रूप में बदल जाता है। ये प्रेम तो बढ़ता नहीं। नारद जी ने कहा प्रतिक्षण वर्धमाना हूं। प्रेम के सूत्रों में देवी श्री नारद जी लिखते हैं, एक सूत्र है प्रेम का कि प्रतिक्षण वर्धमानम, ये प्रत्येक क्षण बढ़ेगा, ये कभी ह्रास नहीं होता। सरोवर सूख जाते हैं, नदियां भी सूख सकते, लेकिन समुद्र नहीं सूखता। ये ऐसा विचित्र ये प्रेम तत्व है। ये समुद्र है, यहाँ का समुद्र तो फिर भी उसकी सीमा है, उसका तट है, उसका नीचे तल भी है, लेकिन प्रेम रूपी समुद्र का ना कोई तट है ना कोई तल है। ये अथाह है, अपार है, ये कभी सूखता नहीं।
और गजब की बात, प्रति क्षण वर्धमानम, प्रत्येक क्षण ये प्रेम बढ़ता है। और ऐसा प्रेम आज तक दुनिया में कोई किसी से कर ही नहीं सकता, जो बढ़ता ही बढ़ता हो, कभी रुकता नहीं है, कभी कम नहीं होता, सब कम खत्म हो जाते हैं। और अमृत रूपम, ये प्रेम अमृत है, जिसके दिल में एक बूंद भी प्रेम की आ गई, उसका जन्म मरण से छुटकारा हो जाता है। तो 5 प्रकार का प्रेम है। एक है भक्त और भगवान का प्रेम, जो ऋषि मुनियों ने किया है, ये अमृत का बूंद का एक अंश है। और दूसरा प्रेम है जो हनुमान जी ने किया है, राम को स्वामी मान कर, स्वयं दास मान करके। और एक प्रेम है सख्य भाव, जो अर्जुन सुदामा ने, ब्रज के सखाओं ने, आदियों ने किया, वो सखा मान करके प्यार किया है। और एक प्रेम है वात्सल्य भाव, जो कौशल्या माता ने, सौमित्रा, कई आदि ने। आप ये नहीं कहना कई कहां से आ गई, इसने कहां प्यार किया, इसने दुश्मनी करी। अरे ये तो प्रभु का खेल था। जितना प्यार सौमित्रा कौशल्या करते हैं, उतने ही प्यार मातेश्वरी कई भी करती है राम जी से। और तो बीच में देवता ने बुद्धि कर दी, वो भी भगवान की इच्छा से, इसलिए वनवास हो गया। मातेश्वरी कई भी कौशल्या से कम नहीं प्रेम में राम जी से, सब प्रेम करती है। नंद यशोदा वसुदेव देव की, ये चौथे नंबर का प्यार है, वात्सल्य भाव। और 5वां प्रेम है श्रृंगार रस, पति मान करके। ये 5 प्रकार के प्रेम जिसने भी किया परमात्मा को, वो अमर हो गया, जन्म मरण के बंधन से छूट गया। और उसका प्रेम प्रतिक्षण बढ़ता चला गया, भगवान के धाम में पहुंच गया, मृत्यु लोक को पार कर गया, काल की सीमा के भी पार पहुंच गया, जन्म मरण से छुटकारा हो गया। किस लिए? परमात्मा से प्यार किया है। दुनिया से मन हट गया, भगवान में लगा दिया। तो जिसने भी प्यार किया, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। ये प्रेम रस। और फिर श्रृंगार के भी आगे कई भेद हैं। श्रृंगार रस, श्री कृष्ण को पति मान करके प्रेम करना, इसके भी कई भेद हैं। एक भेद है शुद्ध पति मानना, शुद्ध पति अर्थात जिसके संग फेरे हों, जैसे रुक्मिणी, सत्यभामा, कालिंदी, जामवंती, मित्रविंदा, ये नागंजिती, लक्ष्मण आदि, ये भगवान की पत्नियां हैं। लक्ष्मी, पार्वती आदि, ये भगवान की पत्नियों के रूप में। यद्यपि यहां भी वासना नहीं है, लेकिन पत्नी के रूप में है। ये शुद्ध पति भाव है कृष्ण के प्रति। लेकिन इससे आगे एक प्रेम और है, जो संसार में करोगे वैसा प्रेम तो महापाप है, और यही प्रेम भगवान से करोगे तो रुक्मिणी से भी आगे प्रेम है। ये कौन सा? वो है मथुरा का प्रेम। वो किया है कुब्जा ने। श्री कृष्ण के साथ फेरे नहीं हुए हैं। श्री कृष्ण पति नहीं है, लेकिन पति जैसे हैं। 14 साल श्री कृष्ण की सेवा में रही है, पत्नी की तरह। कुब्जा, ये भी एक प्रेम है, लेकिन ये प्रेम दुनिया में पाप है, और परमात्मा से ये प्रेम पाप नहीं है। अब देखो, तुम सबके पति हैं कि नहीं, और तुम कृष्ण को पति मानो तो कोई पाप लगेगा? श्री कृष्ण तुम्हारे सामने आगे पति बन के तुमने प्रेम किया, कोई पाप लगा? नहीं लग सकता, क्योंकि सचमुच में श्री कृष्ण सबके पति हैं, वो जगत पति हैं। वो तुम्हारे नहीं, तुम्हारे पतियों के भी पति हैं। वो हर आत्मा का वही पति है। अब तुम्हारा प्रेम, शादी हुई यहां पर, और पति रूप में प्रेम करने लगे कृष्ण से, तो ये प्रेम कैसे हुआ? अनेक जन्मों की साधना के फल से मन पवित्र हुआ, और उस पवित्र मन में किसी प्रेमी संत की कृपा प्रवेश कर गई, तब जाकर कृष्ण के प्रति पति का भाव जगे। पाप नहीं, बल्कि पाप की सीमा के उस पार जब मन निष्पाप हो जाता है, तब ऐसा प्रेम किसी का भगवान के प्रति जगता है। कुब्जा का प्रेम हुआ कृष्ण से, ऐसी थोड़ी हो जाएगा प्रेम कृष्ण के साथ।
कितने जन्मों की तपस्या, 9 लाख साल तपस्या की है कुब्जा ने। पहले जन्म में रावण की बहन थी, शूर्पणखा इसका नाम था। राम से प्रेम हुआ, लेकिन राम के योग्य नहीं थी, नाक कान कटे, कुछ छल कपट था, प्रेम में कुछ खटास आ गई थी। दूध में थोड़ी भी खटास आ जाए तो खीर नहीं बनेगी। दूध में थोड़ा भी खट्टापन आ जाए, थोड़ा उसमें नींबू डाल दो और फिर उस दूध से खीर बनाओ, बन जाएगी। तो इसके पास प्रेम का दूध तो था, लेकिन उसमें कपट की खटाई डल गई। राम जी से झूठ बोल गई, मैं कंवारी हूं, झूठ बोला और कपट करके आई, थी कुरूपा सुंदरी बन के आई। इसलिए भगवान ने कहा तुमने प्रेम तो किया, लेकिन तुम्हारे प्रेम में कपट है। तो उस कपट को निकालने में इसको 9 लाख साल लगे। फिर वही कुब्जा बनती है, तो भगवान ने अंगीकार कर लिया। तो ये भी एक प्रेम है, लेकिन ये प्रेम दुनिया में महापाप है। यही प्रेम भगवान से किया जाए, कोई पाप नहीं। कोई भी स्त्री भले वो पतिव्रता क्यों ना हो, अगर वो श्री कृष्ण से प्रेम करती है तो उसका पतिव्रत धर्म खंडित नहीं होगा, क्योंकि वो असली पति हैं, सच्चे पति हैं। ये मिट्टी के पति हैं, वो सच्चिदानंद विग्रह हैं। हम आत्मा के वही पति हैं। ये एक प्रेम है श्रृंगार रस का। एक और प्रेम है जो गोपियों ने किया, उस प्रेम से भी आगे सखी भाव है। गोपी प्रेम से भी आगे सखी भाव है, जहां राधा माधव दोनों को सखियां प्रेम करती हैं। ये कथा सिद्धांत सुख में आगे आएगी। अभी मैं जो बता रहा हूं, ये 5 बातें जानना बहुत आवश्यक है। और अंतिम 5वीं बात निम्बार्क भगवान कहते हैं, जिसको जानना बहुत जरूरी है साधकों के लिए। वो क्या है? परमात्मा को जान लिया, निकुंज बिहारी श्यामा श्याम के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली, और सखी भाव से ही प्राप्त होने हैं भगवान, तो सखी भाव को भी समझ लिया। उपासक के स्वरूप को समझा, उपासक के स्वरूप को समझा, कृपा फल भी समझ लिया कि कृपा का सर्वोपरि फल है प्रेम, और भक्ति रस को समझ लिया। ये प्रेम क्या, ये भी समझ लिया। लेकिन अगर 5वीं बात नहीं समझी तो ये 4 वाली समझी बातें भी काम आने वाली नहीं। कौन सी 5वीं बात? विरोधी तत्व को जानना भी जरूरी है। अर्थात इन 5 में जो विघ्नकारी है, परमात्मा से मिलने के लिए, सखी भाव दान करने के लिए, परमात्मा की साधना में जो भी विघ्न करने वाली बात है, उस विघ्न को भी समझ लेना चाहिए कि सखी भाव की भक्ति में विघ्न क्या है।